अच्छा जी। गिव टू डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट डाटा फॉर दिस एल्गोरिथम जो लिखा गया है एंड स्टेट द पर्पस ऑफ ईच सेट। तो टेस्ट डाटा सेट हमने पढ़ा था। टेस्ट डाटा सेट क्या क्या होता है? सर, नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सट्रीम और बाउंड्री डेटा। नॉर्मल एल्गोरिथम्स को चेक करने के लिए हमें क्या होता है? टू चेक अगर एल्गोरिथम सही चल रहे हैं या नहीं तो ये तो अब हमें अगर इसको चेक करना है तो इसके लिए हम नॉर्मल और एबनॉर्मल पे चीजें चेक करके देख सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? जो विद इन द रेंज हो। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ देख सकते हो आप, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें लेंथ विद इन द रेंज जो आएगी, जैसे आप कह रहे हो कि भाई लेंथ है 5, कॉस्ट है 3, तो नॉर्मल प्रोग्राम शुड रिजेक्ट। यूसुफ समझ नहीं आया जो आपने बात की, प्रोग्राम क्या रिजेक्ट करेगा? पर सर, एक्सेप्ट लिखना था। हाँ, जैसे अगर आप यहाँ पे कह रहे हो, देखो आपको रेंज जो दी जा रही है वो क्या दी जा रही है? रेंज 0.5 से लेकर 6 के दरमियान होनी चाहिए, ऐसा ही है? यही कह रहा है ना, 0.5 से 6 के दरमियान होनी चाहिए। जी सर। 5 से 6 के दरमियान जब आप लिखोगे तो यहाँ दो बातें करोगे। एग्जाम्पल 1, लेट सपोज आप कहते हो कि भाई एग्जाम्पल 1 में सेट वन में आप 0.6 से लेकर कोई भी वैल्यू डाल दो। अज्यूमिंग मैं यहाँ पे जो वैल्यू डाल रहा हूँ वो मैं वैल्यू डाल देता हूँ 1। तो 1 भी तो सही हुई ना, 1 विद इन द रेंज है। मानते हो इस बात को? जी सर। 1 इसकी होगी। और पर्पस जब हम ये सर लिखेंगे तो पर्पस हम क्या लिखेंगे कि नॉर्मल डाटा टू इंश्योर दैट द वैल्यू इज एक्सेप्टेड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉर्मल डाटा टू इंश्योर दैट द वैल्यू इज एक्सेप्टेड। ठीक है, ये इसका पर्पस है। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। सेट 2 में अब हम लिखेंगे एबनॉर्मल डाटा। एबनॉर्मल डाटा जो रेंज में ना हो, तो रेंज से बाहर क्या हो सकता है? रेंज से बाहर, जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू 0.5 से ज्यादा और 6 से कम रखनी है, तो कोई भी वैल्यू जिससे ऊपर हो, लाइक नेगेटिव वैल्यू भी अगर हम डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो हम यहाँ -1 भी लिख सकते हैं कि -1 इज अ वैल्यू विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। अब्दुल्ला आपको? ये सर तो इसका रीजन क्या लिखूं? एबनॉर्मल वैल्यू, इसका रीजन होगा एबनॉर्मल वैल्यू एबनॉर्मल वैल्यू टू इंश्योर दैट द वैल्यू इज रिजेक्टेड। तो आप रिजेक्ट करने के लिए एबनॉर्मल वैल्यू डालते हो। आती है बात समझ में भाई? जी सर। ये सर Complete the headings from the trace table to show a dry run for this algorithm. You do not need to trace the algorithm. ट्रेस टेबल की हेडिंग्स यहाँ क्या क्या आ सकती हैं? यानी अगर हम इसको ट्रेस टेबल में बनाएं तो हमें कौन से वेरिएबल्स यहाँ रखने रखने पड़ेंगे? फ्लो चार्ट से देख सकते हो। सर, लेंथ, कॉस्ट, प्राइस और आउटपुट। है ना? तो हम लेंथ डाल सकते हैं, यानी लेंथ का एक कॉलम आएगा, कॉस्ट का एक कॉलम आएगा, प्राइस का आ सकता है। हमें जो वो दी हुई है, वो तीन चीजें दी हुई हैं, तीन कॉलम्स यहाँ दिए हुए हैं, चार। तो पहला जो आ सकता है वो लेंथ का आ सकता है। एम आई राइट? यही दिया है ना? तो जी पहला सर। लेंथ का मिल गया। दूसरा किसका था? कॉस्ट। लेंथ था, कॉस्ट था, और फिर उसकी जो कैलकुलेशन थी प्राइस में आ रही थी, और आखिर में आउटपुट हो रहा था।
तो लेंथ, कॉस्ट, प्राइस और आउटपुट, ये चार चीजें आएंगी यहाँ। लेंथ, कॉस्ट, प्राइस और आउटपुट। प्राइस और आउटपुट, अब्दुल्ला आपको समझ में आया? जी सर। तो कह रहा है अगर आप इसको ड्राई रन करोगे जैसे फ्लो चार्ट में हम पढ़ते थे, तो आप उसके कॉलम्स क्या रखोगे? तो आप उनके कॉलम्स ये रखोगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। जी सर। डिस्क्राइब एन इम्प्रूवमेंट दैट शुड बी मेड टू द रिक्वायरमेंट फॉर दिस एल्गोरिथम। क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगता है यहाँ होनी चाहिए? सर कॉस्ट भी वैलिडेट होनी चाहिए, दैट कॉस्ट इज नॉट टू हाई और बिलो जीरो। दोबारा से बोलो। सर कॉस्ट पर भी एक वैलिडेशन होनी चाहिए कि कॉस्ट शुड नॉट बी टू हाई और कॉस्ट शुड नॉट गो जीरो और बिलो। हाँ, जैसे इनपुट लेंथ के ऊपर, इनपुट लेंथ पे 0.5 से लेकर <6 लगाया है, तो जब हम कॉस्ट लगा रहे हैं तो कॉस्ट के ऊपर भी हमें कोई ना कोई वैलिडेशन चेक लगाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे जो चीज लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि वैलिडेट कॉस्ट विद अ रेंज चेक। ऐसे ही है। जी सर। वैलिडेट कॉस्ट विद अ लेंथ चेक। तो ये दो बातें हो जाएंगी ना। एक तो ये बताना है कि वैलिडेट कॉस्ट, ठीक है, विद अ लेंथ चेक। तो लेंथ चेक का बताना ये एक मार्क है, वैलिडेट कॉस्ट का बताना ये एक मार्क है। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। ये 2 मार्क्स आ जाएंगे इसके। वैलिडेट लेंथ एंड वैलिडेट कॉस्ट। तो वैलिडेट कॉस्ट हो जाएगी और विद लेंथ चेक। तो ये इंप्रूवमेंट है कि इससे आपके पास कॉस्ट भी चेक हो रही है कि वो भी रेंज से बाहर ना हो, तो उसके लिए भी आप लेंथ चेक लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अ मॉडल शॉप वांट्स टू सेट अप अ डेटाबेस, और उसके बाद उसने यहाँ फील्ड्स बता दी हैं। द शॉप नीड 5 फील्ड फॉर ईच रिकॉर्ड, गिव अ सुटेबल नेम एंड डेटा टाइप फॉर ईच फील्ड। फील्ड नेम 1, जिसमें वो कैटलॉग नंबर की बात कर रहा है, क्या आएगा यहाँ पे? सर से गलती से प्लस सेंड हो गया चैट में। सर यहाँ पर फील्ड वन नेम जो है आईडी या फील्ड नेम 1 जो है ना, अब ये कैटलॉग कैट नम नंबर है। कैट ये नम ये जो अगर आप देखोगे, ये पूरा कैटलॉग नंबर की फील्ड है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन तो यही दिया हुआ है, तो हम इसको कैट एनो कर देते हैं। जी जैसे सर। लिखते हैं तो कैट नंबर के लिए हम लिखते हैं ना कैट, CAT कैट और एनो। तो कैट नंबर इसकी हम फील्ड कर देते हैं। और डिस्क्रिप्शन क्या दें इसकी? और सर इसकी डेटा टाइप वो टेक्स्ट। इसकी डेटा टाइप जो है वो हम टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, कैट नम के अंदर टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक में से कुछ भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, तो हम डाल देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट स्लैश अल्फा न्यूमेरिक। ये हम डाल सकते हैं, ये हम डाल देंगे यहाँ। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी वाली फील्ड 2 है जिसमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है, दैट इज स्मॉल वाइट डॉग। नाम क्या रखेंगे फिर इसका? फील्ड सर डी ई एस ये भी लिखते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन DEF भी लिख। लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पूरा भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिख दिया हमने, तो डिस्क्रिप्शन इज द फील्ड। तो क्योंकि डिस्क्रिप्शन में भी वो टेक्स्ट ही इस्तेमाल कर रहा है, सही है, जो डाटा जी टाइप है वो सर क्या टेक्स्ट। इस्तेमाल कर रहा है? टेक्स्ट कर रहा है। तो डाटा टाइप उसमें हम टेक्स्ट डाल देंगे, डाटा टाइप टेक्स्ट आ जाएगी इसकी। ये बात समझ में आती है? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सर और सेवन इंटीजर। नंबर इन स्टॉक, तो नम स्टॉक डाल सकते हैं। स्टॉक और इंटीजर। हाँ, तो इसमें फील्ड नेम हम स्टॉक लेवल डाल देते हैं, स्टॉक लेवल। तो ये इसका फील्ड नेम आ सकता है। और डाटा टाइप क्या डाल सकते हैं इसकी हम?
इंटीजर। इंटीजर डाल देते हैं, क्योंकि वो एक नंबर है। सही है भाई। उसके बाद फील्ड नंबर 4 जो है, प्राइस ऑफ ईच मॉडल है। प्राइस ऑफ सर ईच मॉडल, तो प्राइस, प्राइस और रियल। प्राइस और रियल आ जाएगा यहाँ पे। अब्दुल्ला आपका इनपुट नहीं आ रहा हो क्लास में? जी सर, इधर ही। समझ में आ रहा है? जी सर। तो प्राइस और रियल इसका आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। पांचवा दे रहा है, इफ द मॉडल हैज ऑलरेडी बीन पेंटेड, यस और नो का सिनारियो क्या आता है? बुलियन। बूलियन। तो फील्ड नेम क्या आ सकता है? इफ द मॉडल हैज बीन पेंटेड, यस और नो। तो पेंटेड लिख दें। जी सर। पेंटेड लिख दिया। और डेटा टाइप में क्या आएगा? बुलियन। डेटा टाइप में बूलियन आ जाएगा। गिव द नेम ऑफ अ फील्ड दैट शुड बी यूज फॉर प्राइमरी की। इन सारी फील्ड्स को देखो और बताओ इसमें प्राइमरी की क्या इस्तेमाल हो सकता है। कैट नम सॉरी कैट। कैट नंबर, जो अभी हमने सिलेक्ट किए। पैट नंबर। कैट नंबर। तो हम यहाँ कैट नंबर लिख सकते हैं, CATNO, कैट नंबर। और इसका रीजन क्या दे सकते हैं? इट इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। इट इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड एंड हैज नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स, है ना? जी सर। तो यहाँ अगर ये भी लिखेंगे तो यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, ये इसका आंसर है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हमें लिखनी है? नहीं, लिखनी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन मांगा है। सिलेक्ट का, फ्रॉम का, वेयर का, ये दो दो मार्क का तो आ जाता है। तो सिलेक्ट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सिलेक्ट इट दिस, इज टू स्पेसिफाई विच फील्ड्स टू पिक फ्रॉम द है ना? टेबल। तो सिलेक्ट क्या करता है? स्पेसिफाई द स्पेसिफाई द फील्ड टू चूज फ्रॉम, जी सर। कि कौन सी फील्ड से हमें चूज करना है, कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है। तो ये हो गया सिलेक्ट। फ्रॉम क्या बताता है? स्पेसिफाइज द फ्रॉम विच टेबल टू चूज। हाँ, फ्रॉम बताता है कि किस टेबल से लेना है। तो स्पेसिफाई द टेबल, स्पेसिफाई द टेबल टू चूज और सिलेक्ट। ये स्पेसिफाई कराता है, आइडेंटिफाई या स्पेसिफाई द टेबल टू चूज फ्रॉम, कि भाई किस टेबल से आपने चूज करना है। आखिरी है स्पेसिफाई द टेबल टू चूज फ्रॉम। और उसके बाद होता है वेयर। अब्दुल्ला आप बताओ वेयर क्या करेगा? सर वेयर जहाँ पे हमने डिस्प्ले करना है। हाँ, वेयर स्पेसिफाई करता है सर्च क्राइटेरिया, कि जो आप क्राइटेरिया लिखोगे सर्चिंग का वो क्या होगा। तो वेयर स्पेसिफाई किस चीज को करता है? सर्च क्राइटेरिया। समझ में आता है अब्दुल्ला और जी सर। यूसुफ? ठीक यस है। सर। तो ये एक हमारा पूरा पेपर आज कवर अप हुआ। और फिर देखेंगे इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट वेरिएंट पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी? समझ में आ गई सारी चीजें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह सर। हाफ़िज़ सर।